गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज के टॉपिक, और आज का टॉपिक भी है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट है, जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसको बताना है। फिर इसके साथ बनाना है, वाई पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स कैन नॉट फाइट इवन माइनर इन्फेक्शन। कि जो पर्सन जिसको एड्स होती है वो छोटे से छोटे इन्फेक्शन को भी वो के साथ फाइट नहीं कर सकता, क्यों नहीं लड़ सकता। सो एड्स किससे होती है? इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस नोन एज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या शॉर्ट में हम इसको HIV बोलते हैं। सो अब इन्फेक्शन होने से वो उससे फाइट क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि ये जो वायरस है वो इम्यूनिटी सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, और जब वो इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट कर देगा तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, जिससे कोई भी पैथोजन अटैक करेगा तो ये उससे नहीं लड़ पाएगा। सो व्हेन ए पर्सन इज़ इन्फेक्टेड बाय HIV देन पर्सनस इम्यून सिस्टम फेल मतलब उसके ऊपर अटैक कर देगा तो वो फेल हो गया, एंड इट कैन नॉट फाइट एनी इन्फेक्शन एंड मे डाई इवन फॉर ए माइनर इन्फेक्शन। मतलब एड्स से मरने से पहले वो दूसरे इन्फेक्शन से ही उसकी डेथ हो जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 4 वेज ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनिकेबल डिसीज। आपको 4 वेज बताने हैं कि कैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस एक से दूसरे पे जो है वो स्प्रेड होती हैं। सो कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन बाय द फॉलोइंग वेज। पहला, थ्रू लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और उसकी जो ड्रॉपलेट्स आती हैं बाहर स्नीजिंग या कफिंग के थ्रू, अगर उसने मास्क नहीं लगाया या कवर नहीं किया हैंडकरचीफ से अपना माउथ और नोज, तो फिर वो क्या होगा, वो स्नीजिंग और कफिंग से जो ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगी और दूसरा पर्सन उसको जब इनहेल कर लेगा तो वो इन्फेक्शन उसमें स्प्रेड हो जाएगा। सेकेंड, वाटर बॉर्न डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। अगर गंदा पानी पिया है तो उससे वाटर बॉर्न डिसीज स्प्रेड हो जाएंगी। STD थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होगी। कैरिड बाय वेक्टर्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अगर कोई वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, मान लो मलेरिया है, डेंगू है, तो वो वेक्टर के थ्रू ट्रांसमिट हो जाएगी। मान लो कि एक एनोफ्लीज है, फीमेल एनोफ्लीज, उसने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया और फिर उसने हेल्दी पर्सन को बाइट किया, तो वो जो मलेरिया है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट कर देगी। तो वेक्टर के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट, वाटर वेक्टर्स, गिव वन एग्जांपल। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स कैरियर हैं जो ट्रांसमिट करते हैं, कैरी करते हैं जर्म्स। सो वेक्टर्स आर ऑर्गेनिज्म विच कैरी जर्म्स फ्रॉम ए सिक पर्सन टू सम अदर पर्सन एक्टिंग एज इंटरमीडिएटर। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जो मैं अभी आपको बता रही थी कि ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जर्म्स को ट्रांसमिट कर देगी। और ठीक है, सो वेक्टर क्या होगा? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, उसने अगर इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया और उसके बाद हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो वो इन्फेक्शन वहाँ स्प्रेड करा देगी। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गन इनटू विच मलेरिया पैरासाइट एंटर आफ्टर मॉस्किटो बाइट। तो सबसे पहले लिवर में जाता है, लिवर के बाद वो RBC के अंदर एंटर करता है ब्लड के थ्रू। राइट द सिम्टम्स डिजीज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। व्हेन माइक्रोब अटैक द लंग। अगर लंग को अटैक करता है तो वहाँ पर ब्रीथलेसनेस होती है, कफ आती है, और डिसीज़ क्या है? टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कफ बीटन एंड द डिसीज विद द ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस बट वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया। कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है बट वायरस के अगेंस्ट वर्क क्यों नहीं करती। सो एंटीबायोटिक ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली क्या होता है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, ऊपर यहाँ पर सेल वॉल होती है जो इसका प्रोटेक्टिव कवर है। अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो इसकी ये सेल वॉल नहीं बनेगी, और जब इसकी ये सेल वॉल हट जाएगी तो ये इसके प्रोटेक्शन वाला जो कवर है वो हट जाएगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। पर वायरस के पास ऐसा कोई पाथवे ही नहीं है जिसको हम रोक सकें। सो एंटीबायोटिक ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, एज ए रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल एंड डाई इजीली। जब प्रोटेक्टिव कवर किसी का हटा दोगे तो वो अपने आप मर जाएगा। बट वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन पाथवेज एंड हैव एंटीबायोटिक डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की वजह से ही होता है पेप्टिक अल्सर। पाइलोरी मतलब पाइलोरिक स्टमक से रिलेटेड, हेलिकोबैक्टर मतलब हेलीकॉप्टर से आप उसको याद कर सकते हैं, बैक्टीरिया। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। हाउ डज इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फुल फॉर्म एड्स क्या है? एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। It is spread from one person to another through sexual contact.
किसके थ्रू जाता है? ये जाता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, यूज़ ऑफ कंटामिनेटेड निडल और ब्लेड और रेज़र फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कंटामिनेटेड निडल, सिरिंज, रेज़र, मतलब अगर किसी को है और उसका ब्लड उस पर लगा हुआ और किसी दूसरे पर्सन ने यूज़ कर लिया तो ये इन्फेक्शन उसमें स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट, what are the two different means by which infectious disease spread? Give one suitable example of both. एयर के थ्रू कैसे होता है infectious disease spread? By sneezing and coughing, little droplets are thrown which through air reach to another person. Example common cold. अगर कोई sneezing और coughing करता है तो वो ड्रॉपलेट जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में पहुंच जाती हैं। वाटर कंटामिनेटेड वाटर कैरी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब विच कॉज इन्फेक्शन ऑफ सर्टेन डिसीज। एग्जाम्पल कॉलरा। जो कंटामिनेटेड वाटर है उसके थ्रू आराम से ट्रांसमिट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिसीज़? यानी दो तरीके कौन से हैं जिनसे हम इन्फेक्शियस डिसीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ए डिसीज़ और सेकेंड है टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज़। जो हम एक्चुअली करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सारे डॉक्टर हैं, हम क्या करते हैं टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज़, ये तो अपने आप ही कर लेते हैं मेडिसिन खा के, और डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब हमारी ये चीज़ ठीक नहीं होती। तो बेसिकली करना क्या होता है, करना होता है टू किल द कॉज ऑफ द डिसीज़। हमें उस कॉज को ख़त्म करना है जिसकी वजह से डिसीज़ आ रही है, पर हम करते क्या है, पहला वाला। और डॉक्टर के पास कब जाते हैं, जब वो डिसीज़ ठीक नहीं होती, और तब फिर वो किल करता है उसका कॉज, तब जाके हमारी डिसीज़ ठीक होती है। सो ये आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।